Hello, my dear students. Welcome to my channel, Brilliant Children. Today's our new topic is preposition. What is preposition? A preposition is a word that connects noun, pronoun or phrases to the other words in the sentence. सेंटेंस में अगर नाउन है, प्रोनाउन है या कोई फ्रेज है तो उसे सेंटेंस में कनेक्ट करना, ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना, ये काम होता है प्रेपोजिशन का। अगर प्रेपोजिशन ना हो तो नाउन पर नाउन है, उसका रिलेशन है ऑब्जेक्ट के साथ जो कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि द मार्कर इज ऑन माई हैंड, मार्कर का है मेरे हाथ के ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे ऑन को हटा दूँ, द मार्कर इज डैश माई हैंड, तो ये क्या बात पूरी होगी? तो ये बात पूरी नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मार्कर का कनेक्शन है जो ऑन है माई हैंड के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह आई एम इन द रूम, अगर इस सेंटेंस में इन ना हो, आई एम द रूम, तो क्या ये बात पूरी हो रही है? तो ये बात है जो पूरी नहीं हो रही है। तो इन है जो आई एम और द रूम का रिलेशन बना रहा है। तो इसलिए प्रेपोजिशन क्या करती है? एक तरह से नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन है जो ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में बनाती है। आगे हम देखेंगे प्रेपोजिशंस हमारी बहुत सारी हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे इन, ऑन एंड एट। ये है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स, इसमें हम इन का यूज़ करते हैं। हमारे पास है जो टाइम होता है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ टाइम। वन इज क्लॉक और सेकेंड इज कैलेंडर। जो क्लॉक का टाइम होता है हमें पता है वो आवर्स में होता है, मिनट्स में होता है, सेकंड्स में होता है। और कैलेंडर का होता है ईयर्स में, मंथ्स में और डेज में। तो हम अक्सर, अगर हमारे पास मंथ्स है, ईयर्स है, सेंचुरीज है या लॉन्ग पीरियड है, तो हम इनका यूज़ करते हैं। तो जैसे इन जून, इन विंटर, इन 2002, इन लास्ट सेंचुरी, इन पास्ट, इन फ्यूचर। और अगर हमारे पास डे है, संडे, मंडे, तो हम हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन मंडे। या फिर हमारे पास डेट है, डे और डेट। अगर मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, तो इसका यूज़ हम इन करेंगे। अगर लेकिन डे और डेट, इन दो चीज़ का याद रखना है, डेज है या डेट है, तो उसके आगे हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन 5 मई, ऑन 6 जून, ऑन, अगर कोई ओकेज़न है तो उससे पहले भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे ऑन दिवाली, ऑन दशहरा, ऑन माई बर्थडे, इस तरह। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इन, ऑन, एट का यूज़ प्लेस के लिए भी होता है। इन हमेशा कोई बिगर प्लेस है। अगर हम किसी बड़े शहर में गए हुए हैं, जैसे कि दिल्ली में हम गए हुए हैं, दिल्ली एक बड़ा शहर है, अगर हम बता रहे हैं कि हम दिल्ली में हैं तो हम इन दिल्ली लगाएंगे। लेकिन अगर दिल्ली में हम कोई लोकेशन बता रहे हैं कि मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस में हूँ, तो अगर हम लोकेशन बता रहे हैं तो हम एट का यूज़ करेंगे। और या फिर प्लेस एंड एनक्लोज प्लेस, अगर हम चारों तरफ से चार दीवारी बंद है, जैसे कि हमारा घर है, गार्डन है, बिल्डिंग है, कार है, हम हर चारों तरफ से बंद हैं और हम उस पर बैठे हैं। ऐसी कोई चीज़ जो चारों तरफ से बंद है, जैसे कि रूम है हमारा, या गार्डन है, या बिल्डिंग है, या कार है, इन टैक्सी, तो हम इनका यूज़ करेंगे। ऑन, ऑन हमेशा सरफेस, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो और टच हो और मूवी कंडीशन, मतलब उसमें मूवमेंट ना हो, तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे ऑन द फ्लोर, ऑन द रोड, ऑन द वॉल, ऑन द रूफ, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द बस, ऑन अ ट्रेन। मूवी कंडीशन में नहीं है, कोई चीज़ है जो पड़ी है। आगे एट फॉर अ पॉइंट, एट
एक तरह से हम लोकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे एट द बस स्टॉप, आई एम एट द बस स्टॉप, आई एम एट द डोर, एट द एंट्रेंस, एट द क्रॉस रोड, एट होम। जैसे किसी को हम अपनी लोकेशन बता रहे हैं कि हम कहाँ हैं। अगर अगर हम बड़े शहर में हैं तो हम इनका यूज़ करेंगे, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता। लेकिन अगर हम कोई प्रॉपर जगह बता रहे हैं कि मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूँ, तो हम एट करके अपनी लोकेशन बताएंगे। इसी तरह अगर हम चारों तरफ से चार दीवारी से घिरे हुए हैं तो तब भी हम इनका यूज़ करेंगे। हम अपने रूम के अंदर हैं तो अगर हम फ़ोन पे किसी को बता रहे हैं कि आप, कोई आपसे पूछ रहा है आप कहाँ हो, आई एम इन द रूम। लेकिन अगर हम अपनी लोकेशन बता रहे हैं, आई एम एट द बस स्टॉप, यहाँ पे जैसे लोकेशन बता रहे हैं आई एम एट रोड, इस तरह तो हम लोकेशन बताएंगे तो एट का यूज़ करेंगे। तो प्रेपोजिशंस तो है जो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे हम अपनी जो वीडियो यहीं पे फिनिश करेंगे।